नमस्कार साथियों, आज आपको बताएंगे जो भी सबसे चर्चित चल रहे हैं जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिनका नाम अभी बहुत ट्रेंड हो रहा है। लेकिन हम आज जानेंगे मेलोनी की कहानी आपको हिला देगी। उतनी ट्रेंड क्यों हो रही है, उसका वास्तविक कारण हमें जानना चाहिए। तो उसके ऐसा पीछे कौन सा कारण है। मेलोनी के बारे में बता रहे हैं, जिसका टूटा परिवार भविष्य तय नहीं करता और गरीबी सफलता को नहीं रोक सकती। ये सेंटेंस जॉर्जिया मेलोनी के लिए है। आप जो रील देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, वो अलग चीज है, लेकिन उसके पीछे कुछ रहस्य भी छिपा है। उस रहस्य की बात बताऊंगा आपको। ऐसी कौन सी कहानी है जॉर्जिया मेलोनी की जो सुन के आप हिल जाओगे। क्या वास्तव में ऐसी आयरन लेडी है? हाँ, ऐसी आयरन लेडी है जो इसकी वास्तविकता से संबंधित है। इसके संघर्ष को हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए और अपने जीवन में इसे लागू करना चाहिए और सीखना चाहिए। दुनिया का वो शहर, रोम शहर, जिसे इतिहास, सत्ता और साम्राज्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उसी शहर में एक साधारण से परिवार में जन्मी छोटी सी लड़की, जिसका नाम था जॉर्जिया मेलोनी। उसका बैकग्राउंड कोई ऐसा थोड़ी था कि उसको विरासत में राजनीति मिली हो या उसे खूब सारा उसके पास मनी पावर था। नहीं, वो एक सामान्य, बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार में जन्मी बच्ची थी। मेलोनी का बचपन बहुत संघर्ष भरा था। बचपन में उसके पिता उसकी माता को छोड़ के चले गए। उसकी माता ने बहुत कठिनाई से संघर्ष भरे दिनों में अपने इन दोनों बेटियों का पालन पोषण किया। जिंदगी में ऐसा होता है ना, कई कई रातें ऐसी लग रही थी भविष्य पूरी तरह अंधकार लग रहा था, लेकिन मेलोनी समझ गई थी जीवन किसी के ऊपर दया नहीं करता। इस बात को आप नोटिस कर लेना, जीवन किसी के ऊपर दया नहीं करता। ये बात आप ध्यान रखें। चाहे कितनी भी कंडीशन आ जाए, हमें संघर्ष करना है, कोई आपके ऊपर दया नहीं करेगा। मेलोनी के अंदर एक आग जल रही थी नेतृत्व की। देखो, छोटी सी बच्ची थी, लेकिन समझ, गॉड गिफ्ट थी उसके पास। जब वो स्कूल जाती थी तो बाकी बच्चों से अलग दिखती थी। ऐसा क्या था जो सभी बच्चों से अलग दिखती थी? वो जब बच्चों के पास बैठती तो समाज के बारे में, देश के बारे में और राजनीति के बारे में बातें करती थी। और ऐसे उसके शिक्षक भी कहते थे, ये बच्ची बड़ी होके कुछ बड़ा करने वाली है। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, हमारे इधर कहावत है। तो उसकी छोटी सी उम्र के अंदर भी देखो, उसके मतलब उसकी विशेषताएं लोग कहने लग गए, ये कुछ लड़की बड़ा करने वाली है, सामान्य सी परिवार में जन्मी थी। जब हमारे इधर तो बच्चे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप शुरू कर देते हैं, ऐसे अंगुलियों पे हाथ फेरते हैं, लेकिन उस 15 साल की बच्ची ने राजनीति में कदम रखा। कितनी बड़ी बात है। जॉर्जिया मेलोनी, जिसने मात्र 15 साल की आयु में राजनीति में कदम रखा और लोग हंसते लगे उसके पीछे। ये लड़की क्या करेगी बड़ा होके? क्या राजनीति बदल देगी? इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन संघर्ष के दिन और काम की राजनीति की शुरुआत अब उसके दौर में हो चुकी थी। उसने एक छोटी सी पार्टी की स्थापना भी कर ली और लोगों से संपर्क करने लगी।
अब देखो पार्टी बनाते तो फंड चाहिए, उसके पास फंड नहीं था क्योंकि वो सामान्य से परिवार में जन्मी थी। पिता शुरुआत में उनको छोड़ के चले गए थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो खुद बेबी सिस्टर, वेट्रीज और बारटेंडर जैसे छोटे छोटे कामों में उसने करने लगी। मात्र 15 साल की आयु में बड़ी बड़ी राजनीति की बातें करनी और छोटे छोटे कार्य उसने किए। लेकिन वो दिन में संघर्ष करती थी और रात में सपने देखती थी। ऐसी थी जॉर्जिया मेलोनी। वो दिन में संघर्ष खूब करती थी, मतलब उसके पास एक गॉड गिफ्ट था जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। उनकी भाषण की कला, वार्तालाप की कला। उसने अपने इस भाषण की कला से, वार्तालाप की कला से सभी लोगों में इसने अपनी पहचान बना ली थी। इतनी छोटी सी लड़की थी, लेकिन भाषण की कला के अंदर उसने अपनी पहचान बना ली थी, जो एक देखने योग्य बात थी। अब सभी लोग उसको धीरे धीरे पहचानने लग गए थे। आलोचना भी होती, जिसकी आलोचना होती है वही प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ध्यान रखना, जिंदगी में आप कोई कार्य कर रहे हो और आप तानों का शिकार हो रहे हो तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हो। यदि कोई ताने ना मारे तो समझ लेना कि आपका रास्ता गलत है। ताने कब मारे जाते हैं? जब हम कोई कार्य करते हैं और लोगों में ईर्ष्या, जलन पैदा होती है, तभी लोग ताने मारते हैं। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी एक बात तो पूरी तरह समझ गई थी, अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए फिर भी अपने लक्ष्य को कभी छोटा मत करना। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, देखो छोटी सी बच्ची में ऐसी भावना थी उस समय कि भले ही दुनिया खड़ी हो जाए, जो लक्ष्य था बड़ा करने का वो तो होना चाहिए। इस प्रकार से वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती गई। जो उसकी कला थी, गॉड गिफ्ट था, उससे उसने काफी को प्रभावित किया। सन 2012 में उसने ब्रदर ऑफ इटालिया पार्टी की स्थापना की। बहुत छोटी सी पार्टी थी, 2012 में उसने स्टार्ट की और बस लोगों में संपर्क करना, भाषण देना, देश के बारे में बातचीत करना, ये दौर चलता रहा। फिर आ गया कोरोना के अंदर इसने खूब प्रचार भी किया, लोगों से संपर्क भी किया और धीरे धीरे एक विपक्ष की मजबूत पार्टी बन गई। जो इसकी पार्टी थी ब्रदर ऑफ इटालिया, जिस पार्टी इसने स्थापना की, वो विपक्ष की एक मजबूत पार्टी बन गई। जिस पार्टी की इसने 2012 में स्थापना की, उसके 10 साल बाद इतिहास बदलने का दिन आ गया। इतिहास बदलने का वो दिन आ गया। इटली के चुनावों के परिणाम आने लगे। पूरी दुनिया उन चुनाव के ऊपर देखती थी और चुनाव के अंदर जो मेलोनी की पार्टी थी वो सबसे बड़ी पार्टी बनी, जिसे कभी कमजोर समझा गया था, जो टूटी हुई परिस्थितियों से निकली, अब वो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, जॉर्जिया मेलोनी। कितनी बड़ी बात है। एक छोटी सी बच्ची ने कहां से सफर शुरू किया और कहां तक वो पहुंच गई, लेकिन मन में वो जज्बा, वो उत्साह, वो उमंग और कुछ बड़ा करने की भावना उसके अंदर थी। जो रोम की गलियों में एक साधारण लड़की आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में गिनी जाती हैं, इतना उसने परचम लहराया केवल अपने आत्मविश्वास के बल के ऊपर। ये कहानी कोई मेलोनी की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो संघर्षों के बावजूद हार मानने से इनकार करता है।
हमें सीखना चाहिए, कितने भी संघर्ष आ जाए, जो चलेगा सो बढ़ेगा। इतनी ये मेलोनी ट्रेड हो रही है, क्यों कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का लाइफ भी ऐसा ही था। बचपन के अंदर बड़े कठिनाइयों से उन्होंने दिन निकाले, कितने संघर्ष किए, उसी प्रकार से संघर्ष जॉर्जिया मेलोनी ने भी किए। वो कहते हैं ना, सच्चे मित्र कौन होते हैं? जिन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष से कामयाबी की, वे सच्चे मित्र, क्योंकि उनके अंदर सम्मान की भावना होती है। संघर्ष के दिनों को याद किया जाता है और ऐसे व्यक्ति ही कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। तो हमें इनसे सीखना चाहिए, मेलोनी से, कि हमें कोई भी कार्य करना है तो करना ही है। आप उसमें 100% सफलता प्राप्त करोगे। विश्वास होना चाहिए कुछ बड़ा करने की। यही बात मैं आपको बता रहा था, ये उनके संघर्ष की कहानी थी। हमें इनसे सीखना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो औरों को जरूर शेयर करना और प्लीज एक कमेंट तो आप जरूर करना। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।